और आज करने जा रहे हैं एक बड़ी खबर का सबसे बड़ा खुलासा, और खुलासा ये कि वानखेड़े पर वसूली का झूठ। जो वानखेड़े पर इल्जाम लगाया गया कि आर्यन की रिहाई के लिए 18 करोड़ रुपए मांगे, यह सरासर झूठ था, वानखेड़े को बदनाम करने के लिए था। यह बात ऐसे ही नहीं कर रहे, आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जरा वानखेड़े पर क्या इल्जाम लगाए गए, और अब आर्यन यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन की रिहाई के लिए जो आरोप लगाए थे, उस पर आज अदालत में आर्यन के वकील ने क्या कहा, अदालत में आर्यन के वकील ने क्या हलफनामा लगाया, देखिए जरा। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। समीर वानखेड़े के खिलाफ जो आरोप लगाए गए, क्या वो सरासर गलत, झूठ और बेबुनियाद थे। देखिए जरा, आर्यन की रिहाई के बदले वसूली का आरोप लगाया गया। वसूली का आरोप, इस पर आर्यन के वकील और हलफनामा जो दिया गया उसमें कहा गया आर्यन पर वसूली की बात झूठ है। यानी यह बात साबित हो गई कि इल्जाम समीर वानखेड़े पर आर्यन को छोड़ने के लिए 18 करोड़ के इल्जाम गलत थे। 25 करोड़ में डील होनी थी, आरोप लगाया गया। इसकी हकीकत आर्यन के हलफनामे में आर्यन का डील से कोई लेना देना नहीं है। यह देखिए बड़ी चीज निकलकर जो सामने आई, कहा गया कि आर्यन को छोड़ने के लिए 2 अक्टूबर की रात को 18 करोड़ की डील फाइनल हो गई थी समीर वानखेड़े जैसे अफसर पर। यह इल्जाम लगाए गए, लेकिन आज खुद आर्यन के वकील ने जो हलफनामा दिया उसमें कहा गया ऐसी कोई डील नहीं हुई। सोचिए जरा, जिसके साथ डील होनी थी, जिसके साथ डील के इल्जाम लगाए गए, वही कह रहा है कोई डील नहीं हुई, वही कह रहा है ये इल्जाम झूठे हैं। और कहा गया 8 करोड़, थोड़े बहुत नहीं, 8 करोड़ समीर वानखेड़े को दिए जाने थे आर्यन को छोड़ने के बदले में, जबकि आर्यन खुद ये कह रहे हैं कि ये आरोप राजनीतिक हैं, इस डील से कोई लेना देना नहीं है, समीर वानखेड़े ने कोई डील नहीं की, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मतलब साफ है कि ये सरासर झूठे और बेबुनियाद आरोप हैं। लेकिन आपको बताऊं कि साजिश के ज्यादा दिन पैर होते नहीं, वो कम से कम घुटनों पर आती नजर आ रही है। समीर वानखेड़े के खिलाफ वसूली कांड वाली साजिश तो पूरी तरह से जमींदोज हो गई, लेकिन समीर वानखेड़े के परिवार को धमकियां दी जा रही हैं। सुनिए जरा उनकी बहन को भी। षड्यंत्रों का चक्रव्यूह भेदेंगे वानखेड़े, वसूली का जाल साजिश तार तार, आरोपों पर वानखेड़े का सत्यमेव जयते। माझी शुभेच्छा आणि सत्यमेव जयते। माझी शुभेच्छा आणि सत्यमेव जयते। एक ईमानदार अफसर को खत्म करने के लिए उस पर वसूली के आरोप लगाए गए। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ तमाम साजिशों का जाल बुना जा रहा है। आर्यन की रिहाई के लिए 18 करोड़ की डील का झूठ परोसा गया। जो सच है वो मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं जो भी अभी तक मैंने जितने भी स्टेटमेंट दिए, टाइम टू टाइम दिए, सब वो जो भी है, और आगे पुलिस जो इंक्वायरी करेंगी उसमें सब आपको पता चलेगा। लेकिन आर्यन के वकील की तरफ से कोर्ट में दिए गए हलफनामे में यह साफ कर दिया गया कि आर्यन की रिहाई के लिए वसूली की डील पूरी तरह से झूठ है, फरेब है। यानी वसूली के आरोप सिर्फ वानखेड़े जैसे अधिकारी को तोड़ने के लिए लगाए गए। लेकिन वानखेड़े पहले कह चुके थे वो हर जांच के लिए तैयार हैं। सर आपके ऊपर जो आरोप लगे सबसे पहले उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। सर आपको शादी नहीं आई डोंट नो। सर आपके परिवार के ऊपर हमला किया, परिवार पे हमला किया जा रहा है। मेरी शुभकामनाएं उनको। समीर वानखेड़े के साथ उनका पूरा परिवार खड़ा है। निशाने पर वानखेड़े का परिवार भी है। उनकी पत्नी और बहन को भी धमकियां मिल रही हैं। हमारे को थ्रेट और कॉल तो अलग बात है, हाँ हमको मिल रहे हैं थ्रेट कॉल्स, हमको डेथ कॉल्स मिल रहे हैं, हमको थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं, हमको बोला जा रहा है कि आप बाहर निकल के दिखाओ, हमको काटेंगे, आप हमको हमारे ऊपर वार करेंगे, आप निकल के तो दिखाओ। हमारे को थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं। हमको रोज ऐसी धमकियाँ आती है, तुझे काट देंगे, तुझे और वानखेड़े को चौराहे पे लटका देंगे, बहुत सारे तुझे जला देंगे, मुंह पे एसिड फेंक देंगे, तुम दोनों इस देश में रहने के लायक नहीं हो। ऐसी सारी बहुत सारी धमकियाँ आती हैं, अननोन अकाउंट से आती हैं, हमारे अननोन नंबर से फोन पे आती है। लेकिन वानखेड़े को यकीन है वो झूठे आरोपों से बाहर निकल कर आएंगे, और यही विरोधियों को उनका जवाब होगा।
और आपको बता दूं कि कल वानखेड़े का बयान दर्ज हो सकता है इस वसूली के आरोप में। 18 करोड़ की वसूली के आरोप में कल वानखेड़े का स्टेटमेंट दर्ज होगा। कल क्या होगा आपको बताऊं, कैसे वानखेड़े का स्टेटमेंट डीडीजी लेंगे, उनके सामने दर्ज होगा। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने विभागीय जांच शुरू कर दी है। कल वानखेड़े को बाकायदा बुलाया गया है। वानखेड़े खबर ये है वहां पहुंचेंगे, वानखेड़े का वहां बयान दर्ज होगा, यानी पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जाएगा कि 18 करोड़ की वसूली पर वानखेड़े क्या कहते हैं, उस दिन क्या हुआ था, वानखेड़े उस वक्त कहां थे, फोन कॉल किया गया था, गोसावी का क्या रोल है। और प्रभाकर जिसको आप देख रहे हैं, इस प्रभाकर ने आरोप लगाए डिप्टी डीजी के नेतृत्व में जांच हो रही है, जिनका नाम ज्ञानेश्वर है। चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में शामिल हैं, जो वानखेड़े से सवाल करेंगे। वसूली का आरोप लगाने वाले ये जो प्रभाकर है, प्रभाकर सैल, इसी ने वसूली का आरोप लगाया है। ये गवाह भी है आर्यन की पकड़ने में और गिरफ्तारी में। वसूली का आरोप लगाने वाले शख्स से भी पूछताछ सवाल जवाब होंगे। प्रभाकर सैल से इंटेरोगेशन यानी इन्वेस्टिगेशन और बातचीत सवाल जवाब किए जाएंगे। आइए, लेकिन इस घड़ी में, इस मुश्किल घड़ी में समीर वानखेड़े का परिवार उनके साथ आकर खड़ा है। ये देखिए, समीर वानखेड़े की पत्नी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। उनका पूरा परिवार, उनके पिता, उनकी पत्नी, उनकी बहन इस मुश्किल हालात में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए हैं, क्योंकि समीर वानखेड़े पर, एक ईमानदार अफसर पर रोज नए आरोप लग रहे हैं। आइए, आज पूरा परिवार आरोपों का जवाब देने भी सामने आया, क्योंकि आज फिर आरोप लगाए गए। आर्यन ड्रग्स केस में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं। जिस दिन से समीर वानखेड़े ने ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया है, वो लगातार निशाने पर है। समीर वानखेड़े पर आरोप का सिलसिला आर्यन को गलत केस में फंसाने से शुरू हुआ और अब तक उन पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए आईआरएस अधिकारी बनने से लेकर बॉलीवुड सितारों से वसूली तक के आरोप लग चुके हैं। समीर वानखेड़े पर इन तमाम आरोपों को लगाने वाले एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक हैं। वो लगातार एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, एक और ट्वीट कर वानखेड़े के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं। नवाब मलिक आज एक बार फिर से सामने आए, समीर वानखेड़े पर दोबारा आरोप लगाए। आज सुबह एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बाकायदा ट्विटर पर एक चिट्ठी शेयर की। इस चिट्ठी को शेयर करते हुए नवाब मलिक ने दावा किया कि यह चिट्ठी एनसीबी के एक अधिकारी ने उन्हें लिखी है। 4 पेज की चिट्ठी है। समीर वानखेड़े के खिलाफ गंभीर आरोप इस चिट्ठी में। इस चिट्ठी में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ 1-2 नहीं 26 आरोप लगाए गए। सोचिए, रोज आरोप नए समीर वानखेड़े पर लग रहे हैं। आज 26 आरोप लगा दिए गए। इस चिट्ठी को शेयर करते हुए नवाब मलिक ने लिखा कि यह उस लेटर का कंटेंट है जो एक अनाम एनसीबी अधिकारी ने लिखी है। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मैं इस चिट्ठी को एनसीबी के डीजी को भेज रहा हूं। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो लेटर को समीर वानखेड़े के खिलाफ हो रही जांच में शामिल करें। चिट्ठी में बॉलीवुड के कई सितारों का नाम लिया गया है। चिट्ठी में दावा किया गया है कि समीर वानखेड़े ने ड्रग्स मामले में पूछताछ के नाम पर कई बॉलीवुड सितारों से वसूली की है। एक और नया आरोप आ गया, देखिए। चिट्ठी के मुताबिक पिछले साल बॉलीवुड ड्रग्स केस की जांच के दौरान समीर वानखेड़े ने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान से पूछताछ के नाम पर वसूली की थी। ऐसा इस चिट्ठी में लिखा है, जो नवाब मलिक को अनाम चिट्ठी आई है। नवाब मलिक का कहना है ये एनसीबी के अधिकारी ने लिखी है। नवाब मलिक की इस चिट्ठी बम के बाद एक बार फिर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े और बहन यास्मीन वानखेड़े सामने आई। दोनों ने नवाब मलिक के आरोपों के खिलाफ मोर्चा संभाला, तमाम आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। सुनिए जरा। हमारी लड़ाई एनसीबी से नहीं है। एक व्यक्ति जिसने इस संस्था का इस्तेमाल करके हजारों करोड़ रुपए की वसूली की, पूरी तरह से नाजायज लोगों को फंसाया, और जब मैं मंत्री होते हुए हमारे लोगों को इस तरह से हो सकती है तो आम आदमी के साथ क्या हुआ होगा, इसके कारण ये सारी चीज़ें 8.5 महीने से हम खोज रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें सामने आई। मेरी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। देखिए, सोचने वाली बात तो ये है कि समीर जी अगर उस कुर्सी से हट जाते हैं तो फायदा किसका है। तो अभी हम सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट निकाल लेते हैं कि अगर वो वहाँ से हटते हैं तो किस किस का फायदा होने वाला है। और क्योंकि ये छोटे मोटे पेडलरों का, गरीब लोगों का तो काम है नहीं,
ये तो इसके लिए तो पूरी मशीनरी लगती है, इसके लिए पैसा लगता है भाई, इन्वेस्टिगेटिव टीम लगाओ, इनके पीछे इनका बर्थ सर्टिफिकेट निकालो, इनका ये करो, एक प्राइवेट डिटेक्टिव को पैसे लगते हैं, इन सारी चीजों को बहुत पैसे लगते हैं। तो अगर इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कोई रेडी है, इसका मतलब उसका बहुत बड़ा फायदा है अगर समीर वानखेड़े उस कुर्सी से हट जाते हैं। तो समीर वानखेड़े की पत्नी को आपने सुना। इससे एक दिन पहले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने ट्विटर पर एक डॉक्यूमेंट साझा किया था और दावा यह किया कि यह डॉक्यूमेंट समीर वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट है, यानी जन्म प्रमाण पत्र है। इस जन्म प्रमाण पत्र के जरिए नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े एक मुसलमान है और सरकारी नौकरी पाने के लिए उन्होंने जाति का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया, खुद को दलित बताया। नवाब मलिक ने दावा किया अगर उनका ट्वीट किया गया सर्टिफिकेट नकली है तो समीर वानखेड़े अपना असली सर्टिफिकेट दिखाएं, यह आरोप लगाया। और नवाब मलिक की इस चुनौती के बाद समीर वानखेड़े का परिवार सामने आया। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर और बहन यास्मीन वानखेड़े ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सर्टिफिकेट जारी किए। इन तमाम सर्टिफिकेट में समीर वानखेड़े को एससी यानी अनुसूचित जाति कैटेगरी में बताया गया है। इस दौरान उनकी पत्नी और बहन ने नवाब मलिक पर हमला किया और दावा किया कि समीर वानखेड़े का जाति प्रमाण पत्र पूरी तरह से ओरिजिनल है। सुनिए जरा। कि वानखेड़े साहब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा था, बच्चों की परवरिश इस्लामी तरीके से हुई, इस्लामी तरीके से समीर वानखेड़े जी की डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई। वो सारे कागजात आगामी दिनों में हम रखेंगे। उनका जो भी है डिटेल्स, उनके रिलीजन के, उनके कास्ट के, हर चीज के प्रूफ्स, उनका नाम का प्रूफ, हर चीज के प्रूफ्स, प्रॉपर गवर्नमेंट प्रूफ्स अगर हम लोग ने पेश कर चुके हैं तो इससे ज्यादा और झूठ उनको कैसे प्रूव करें, इससे ज्यादा और क्या, इससे ज्यादा और कैसे, बिकॉज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट इज एवरीथिंग इन इंडिया। एंड अगर इसको जनता जनार्दन हमारी जो है वो सच नहीं मान सकती तो इसके आगे हम और कैसे प्रूव करें। इस दौरान देर शाम आपको बताऊं कि एनसीपी के नेता नवाब मलिक महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल के घर पहुंचे। उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की और समीर वानखेड़े पर लगाए तमाम आरोपों के बारे में जानकारी दी। नवाब मलिक ने इस दौरान गृह मंत्री से कार्रवाई की मांग की। नवाब मलिक ने कहा गृह मंत्री ने जल्द जांच का भरोसा दे दिया है और एफआईआर के बाद बड़ा एक्शन लेंगे। मुख्यमंत्री को भी वो जल्दी चिट्ठी लिखने वाले हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहा नवाब मलिक ने। आज मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से मिलने के बाद दोनों लोगों ने पहले भी बैठक की थी और बहुत सारी कंप्लेंट इस विषय को लेकर लोगों ने दाखिल की। निश्चित रूप से तपास करके उसमें एफआईआर दर्ज होगा, जांच शुरू होगी। मुख्य रूप से भरोसा भी इसमें जो मुख्य किरदार में है, हमें लगता है एफआईआर दाखिल होने के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो जो सच्चाई है निश्चित रूप से वो सामने आएगी। आइए आपको बताता हूं मैं जल्दी से कि आखिर वानखेड़े के परिवार के बारे में बताने जा रहा हूं। वानखेड़े कोई ऐसे ही परिवार से नहीं आते, उनके परिवार के बारे में जरा जानिए वानखेड़े पर। उसके बाद जो आरोप लगाए गए हैं तब उसकी हकीकत आपको समझ में आएगी। ये देखिए जरा, वानखेड़े खुद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन आपको बताऊं 2019 में जोनल डायरेक्टर बने हैं समीर वानखेड़े। आपको बताऊं समीर वानखेड़े की पत्नी जिनको आप सुन रहे थे उनका नाम क्रांति रेडकर है और बाकायदा वो मराठी अभिनेत्री हैं। बखूबी आप समझ सकते हैं कैसे परिवार से समीर वानखेड़े ताल्लुक रखते हैं। पिता का नाम है ज्ञानदेव और वो खुद पुलिस निरीक्षक रहे हैं। ज्ञानदेव वानखेड़े समीर वानखेड़े के पिता आबकारी विभाग में, उनकी मां स्वर्गीय जाहिदा बानो एक हाउसवाइफ थी। ये समीर वानखेड़े के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बहन उनकी यास्मीन वानखेड़े क्रिमिनल लॉयर है, यानी खुद बहन वकील हैं। वानखेड़े ने बीए हिस्ट्री ऑनर्स किया है और 2008 में यूपीएससी की परीक्षा भी पास की है। समीर वानखेड़े ने आईएएस अधिकारी बने और पहली पोस्टिंग उनकी मुंबई में हुई थी। यह समीर वानखेड़े का तारुफ है। लेकिन बड़ी चीज आपको बताने जा रहा हूं कि समीर वानखेड़े के खिलाफ जो साजिश रची गई, वसूली कांड का जो झूठ परोसा गया, वो फ्लॉप हो गया है। देश समीर वानखेड़े के साथ है। भारत के लोग क्या कह रहे हैं, समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार अफसर को क्या टारगेट किया जा रहा है, सुनिए जरा।
समीर वानखेड़े जो हैं उनके सपोर्ट में आए हुए हैं और ये सारे जो एलिगेशंस है मैं कहता हूँ निराधार है और ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। समीर वानखेड़े जैसे अफसर ही, लीडर और जो ऑनेस्ट ऑफिसर ही देश को ड्रग फ्री बना सकते हैं। सर हम तो यही कह रहे हैं, हम उनके साथ हैं सर। ही इज अ ट्रू ह्यूमन बीइंग, वो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग उनके साथ हैं। सब बेबुनियाद है, उन लोगों को बस इस दिशा को भटकाना है। वो लोग चाहते हैं हम लोग चुप हो जाएं, बस यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। जो गलत है वो गलत है। आप एक ड्रग नेक्सस, एक ड्रग कबाल का कैसे साथ दे सकते हैं? आप इसलिए दे रहे क्योंकि वो बॉलीवुड है। बॉलीवुड पूरा ही दसा हुआ है जी, उसमें दल है वो पूरा। ये शर्मनाक चीज है कि एक मिनिस्टर एक ऑफिसर पर घिनौने आरोप कर रहे हैं, उनके फैमिली अफेयर में जा रहे हैं। इसका हम निषेध करते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चनिंग करने के छोड़ के कृपया करके इनके सपोर्ट में खड़ा रहिए और ये जो छिचोरेपन चल रहा है एक दूसरे पे प्रति आरोप का, वाई नॉट स्टैंड विद द गवर्नमेंट। वानखेड़े जो हैं बहुत योग्य अफसर हैं और उन पर ऐसी उंगली उठाना और वहाँ के राजनीतिक दबाव के कारण ये सब चल रहा है। सरकार को इस पर निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। समीर वानखेड़े पर जो आरोप लग रहे हैं वो सरासर निराधार है, क्योंकि ड्रग केस में शाहरुख खान के बेटे की संलिप्तता पाई गई है, जो जांच में भी सिद्ध हो गया। ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ रही है, बस सही है। कोई भी चीज़ होती है तो सबसे पहले उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच के बाद ही कोई फैसला हो सकता है। बाकी हमारे जो उच्च अधिकारी जो काम कर रहे हैं वो हमसे बेहतर जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए जिससे कि पुलिस अधिकारियों का मनोबल टूटने ना पाए और वो इतने बड़े लोगों के ऊपर हाथ डालने से जो कतरा जाते हैं, जो घबराते हैं, वो घबराहट उनके अंदर से खत्म हो और वो निष्पक्ष और बिल्कुल निडर होकर कार्रवाई कर सके। ये तो बेकार की बात है, मतलब इससे कोई इसका कोई सिर पैर नहीं है। जो कार्रवाई करनी है उसने करी है, उसमें कोई तो ऊपर उल्टा ब्लेम लग रहे हैं, ये गलत है। जांच चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक के ऊपर एक निगाह से देखना चाहिए। कि हर वो ईमानदार आदमी जो ऐसी चीज़ों में उपलब्धियां लाता है देश के लिए, उनको पूरा सरकार का साथ। तो समीर वानखेड़े पर लोग क्या कह रहे हैं ये आपने सुन लिया, देश की राय क्या है ये आपने जान ली। आगे बढ़ते हैं और ये पूरा बखेड़ा खड़ा जहां से हुआ बात उसकी। आर्यन खान, जी हां, आर्यन खान फिलहाल तो आर्थर रोड जेल में है, लेकिन आर्यन खान के लिए आज बड़ा दिन था। उन्हें उम्मीद थी कि आज उन्हें जमानत मिल जाएगी क्योंकि हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी। आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई के लिए छोटा मोटा वकील नहीं, बहुत बड़ा वकील आज शाहरुख खान ने किया था, क्योंकि बेटे की जमानत का सवाल था। मुकुल रोहतगी, जी हां, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी खुद हाईकोर्ट पहुंचे थे आर्यन की जमानत के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कोर्ट में क्या हुआ, उससे पहले आपको दिखाता हूं कि कैसे वकीलों की फौज शाहरुख खान ने उतारी बेटे की जमानत के लिए। कौन कौन से वकील आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, मुकुल रोहतगी आर्यन की जमानत के लिए आज हाईकोर्ट में पहुंचे थे। आर्यन केस में तीसरे दिग्गज वकील की एंट्री हुई मुकुल रोहतगी के तौर पर। मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर, बहुत वरिष्ठ वकील हैं, पूर्व अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं मुकुल रोहतगी। सिर्फ इतना ही नहीं, गुजरात दंगे का जो केस थे, बेस्ट बेकरी केस सहित कई बड़े केस मुकुल रोहतगी ने लड़े। जमानत खारिज होने पर आर्यन के लिए बाकायदा मुकुल रोहतगी ने पहले ट्वीट्स भी किए थे, उनको सपोर्ट किया था। आर्यन को उन्होंने ट्वीट में लिखा था, आर्यन को कैद में रखने का कोई ग्राउंड नहीं है, कोई जमीन नहीं है कि आर्यन को कैद में रखा जाए। यह केस लड़ने से पहले उन्होंने ट्वीट किया था। आर्यन को सेलिब्रिटी होने की कीमत चुकानी पड़ रही है, मुकुल रोहतगी ने कहा था। उन्होंने कहा जमानत एक मानक है, जेल एक अपवाद है। यह मुकुल रोहतगी के शब्द थे। विदेशियों को भी देश में जमानत मिल जाती है, मुकुल रोहतगी ने बातें लिखी थी। लेकिन सिर्फ मुकुल रोहतगी की एंट्री आज हुई आर्यन केस में। इससे पहले शाहरुख खान ने बड़े बड़े वकील किए, खुद अमित देसाई, इससे पहले सेशंस कोर्ट में अमित देसाई आर्यन का केस लड़ रहे थे। अमित देसाई ने सेशंस कोर्ट में आर्यन का पक्ष रखा। जाने माने क्रिमिनल लॉयर हैं अमित देसाई, जी हां। सलमान खान के मामले में हिट एंड रन का जो केस था, इसकी जमानत अमित देसाई ने करवाई थी और कई हाई प्रोफाइल केसेस भी अमित देसाई लड़ चुके हैं, वरिष्ठ वकील है। इससे पहले आपको याद होगा सतीश मानशिंदे जैसे वकील आर्यन का मामला देख रहे थे। इससे पहले सतीश मानशिंदे कोर्ट में दलीलें दे रहे थे। सतीश मानशिंदे आज भी अटॉर्नी जनरल, पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के साथ कोर्ट पहुंचे थे। सलमान खान और संजय दत्त का केस सतीश मानशिंदे ने लड़ा था। तो बैटरी ऑफ एडवोकेट्स उतार दिए हैं
शाहरुख खान ने। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं, इतने बड़े बड़े वकील जब कोर्ट में मौजूद थे तो सोचिए दिलचस्प दलीलें दी जा रही होंगी आर्यन की जमानत के लिए भी। मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि आर्यन के पास न ड्रग्स मिली, न उसने ड्रग्स ली, न उसके मेडिकल रिपोर्ट में ड्रग्स साबित हुई। उसके बाद भी आर्यन के खिलाफ केस क्यों? सुनिए जरा और देखिए क्या हुआ कोर्ट में। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आज टीम आर्यन की तरफ से तीसरे वकील मुकुल रोहतगी ने आर्यन का पक्ष रखा। रोहतगी ने कहा, आर्यन की उम्र सिर्फ 23 साल है। आर्यन क्रूज में स्पेशल गेस्ट थे। आर्यन ड्रग्स केस में ग्राहक नहीं है। आर्यन से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। आयोजक प्रतीक गाबा ने उन्हें बुलाया था। गाबा ने अरबाज मर्चेंट को भी बुलाया था। आर्यन के पास क्रूज का टिकट तक नहीं था। उम्मीद करते हैं कि ये जो बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट होगा ये कोई लैंडमार्क जजमेंट निकल के आएगा, खासकर व्हाट्सएप चैट को लेके और खासकर ये एनडीपीएस केसेस को लेके। और मेरी पूरी उम्मीद भी है कि सेक्शन 29 जो एनडीपीएस एक्ट का है उस पर बॉम्बे हाईकोर्ट थोड़ा फोकस जरूर करे। करीब 1.5 घंटे तक चली दलील में रोहतगी ने आर्यन को निर्दोष बताया। रोहतगी ने कहा, आर्यन के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। ड्रग्स लेने की जांच के लिए कोई टेस्ट नहीं हुआ। अरबाज के पास से 6 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई। आर्यन और अरबाज दोस्त हैं। अरबाज से बरामद ड्रग्स पर मेरा कंट्रोल नहीं। नो रिकवरी, नो ड्रग्स, नो मेडिकल टेस्ट, नो केस। जमानत पर सुनवाई से पहले एनसीबी ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया था। इसके मुताबिक एनसीबी ने आर्यन की जमानत का विरोध किया। शुरुआती जांच में इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से आर्यन के तार जुड़े हैं। वहीं रोहतगी ने आर्यन की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए। रोहतगी ने कहा, आर्यन को निशाना बनाया जा रहा है। आर्यन खान की गिरफ्तारी गलत है। आर्यन को गिरफ्तार करने का आधार नहीं है। अरबाज के साथ होने की वजह से गिरफ्तारी हुई। आर्यन को निशाना बनाया जा रहा है। आर्यन किसी दूसरे आरोपी को नहीं जानते। आर्यन को जेल में रखने का आधार गलत है। आर्यन पर पहले से कोई केस नहीं। ये तो वही बात है, अगर मैं किसी के साथ पार्टी में जा रहा हूँ और वो अगर ड्रग एडिक्ट है और मुझे पता नहीं है और उसके पॉकेट में से अगर कुछ मिला और वहाँ पे रेड होती है तो उसका मतलब है कि मुझे भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये इसलिए उनका बोलना वो सही है। इसके साथ ही आर्यन के वकील रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि आर्यन युवा है, उन्हें सुधार गृह में भेजा जा सकता है, लेकिन ट्रायल की इस केस में जरूरत नहीं है। आर्यन ने ड्रग्स लेने की बात नहीं कबूली। कानून के हिसाब से आर्यन अपराधी नहीं है। ये युवा है, इन्हें रिहैब भेजा जा सकता है। अपराधी की तरह व्यवहार सही नहीं है। इन्हें ट्रायल में भेजने की जरूरत नहीं। किसी वित्तीय लेन देन के सबूत भी नहीं मिले हैं। इससे पहले एनसीबी ने अपने हलफनामे में कहा था कि आर्यन गवाहों पर असर डाल सकते हैं। गवाहों को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया था। हलफनामे में कहा गया कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी गवाहों से मिल रही हैं। बेल के बाद आर्यन भी गवाह को प्रभावित कर सकते हैं। और आपको बताऊं कि हाईकोर्ट की जमानत की सुनवाई से पहले आज सुबह तड़के आर्यन और अनन्या का चैट सामने आ गया। जी हां, ड्रग्स वाला चैट सामने आ गया। किसी को उम्मीद नहीं थी। आरोप लगाए जा रहे थे कि दोनों ड्रग्स पर चैट कर रहे थे। वो चैट रिट्रीव हो गया है, वो चैट मिल गया है। लेकिन ये चैट सामने आना बड़ी बात थी क्योंकि आज ही जमानत पर सुनवाई होनी थी। आइए आपको बताते हैं दोनों क्या बातचीत कर रहे थे। फोन पर ड्रग्स चैट में क्या बातचीत कर रहे थे आर्यन खान और अनन्या। देखिए जरा, आर्यन ने क्या मैसेज किया अनन्या को। आर्यन ने व्हाट्सएप किया, मैं चुपके से तुमसे ले लूंगा। आर्यन ने पहले यह मैसेज किया। अनन्या ने कहा ठीक है। आर्यन ने अगला मैसेज भेजा, गांजा क्वेश्चन मार्क लगा के कि गांजा है। अनन्या ने पूछा आजकल डिमांड में है। अनन्या ने मैसेज किया। अनन्या ने कहा मैं अब इस बिजनेस में हूं। बस ये जो बिजनेस में हूं यही शक बढ़ा रहा है एनसीबी का। आर्यन ने पूछा तुम वीड लाई हो। वीड मतलब गांजा। तुम वीड लाई हो। इस पर अनन्या ने जवाब दिया मैं जुगाड़ कर रही हूं। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, मुझे मिल रहा है। अनन्या ने कहा कि मैं जुगाड़ कर रही हूं, मुझे मिल रहा है। आर्यन ने कहा, अब देखिए कहां चैट की बात कहां तक पहुंच गई। जो गांजे से शुरू हुई थी वो कोकीन तक पहुंच गई। आर्यन ने लिखा सुनो कल कोकीन लेते हैं। सोचिए जरा, ये 20 साल 22 साल 23 साल के बच्चे कोकीन पर बात कर रहे थे। मैं तुम लोगों के लिए ला रहा हूं। सोचिए कोकीन लाने की बात हो रही थी। और अगला उसने लिखा
बाय एनसीबी, यानी इसे डराने के लिए कह सकते हैं, मजाक में कह सकते हैं कि एनसीबी से ला रहा हूं। यह कोकीन पर बात हो रही थी, सोचिए। लेकिन आपको बताऊं, यह जो बातचीत हो रही थी इस ड्रग्स चैट पर आज कोर्ट में भी बातचीत हुई, आपको बताते हैं। आइए कोर्ट में क्या दलील दी गई इस ड्रग्स चैट पर, जो आपको बताया। आर्यन के वकील ने कहा व्हाट्सएप चैट को क्रूज केस से जोड़ना गलत है। एक जगह रोकेंगे कैमरा। चैट से कोई साजिश साबित नहीं होती है, चैट से कुछ साबित नहीं होता है। व्हाट्सएप चैट 2018, 2019 और 2020 के हैं, यह कहा आर्यन के वकील ने। चैट में ऐसा कुछ नहीं जिससे दोष साबित होते हो। और आर्यन अचित में गेम को लेकर चैट, यानी देखिए आर्यन के वकील कह रहे हैं जो चैट थी, ये चैट ड्रग्स को लेकर नहीं थी, ये चैट एक गेम को लेकर थी। उनका कहना है ये चैट 12 महीने पहले हुए थे, आज के चैट नहीं है। कोर्ट में कहा ये पोकर गेम को लेकर चैट हो रही थी, यानी वीड और कोकीन को लेकर जो चैट है ये पोकर गेम को लेकर हो रही थी। लेकिन आइए इतना ही नहीं, इसके अलावा कोर्ट में क्या हुआ ये आपको बताने जा रहा हूं। ये तो चैट को लेकर बात हुई, लेकिन समीर वानखेड़े पर जो वसूली का आरोप लगा है, वसूली का आरोप प्रभाकर ने लगाया है, वसूली के आरोप पर भी कोर्ट में आर्यन के वकील ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। यानी समीर वानखेड़े के लिए बहुत बड़ा दिन इसलिए भी था, आपको बताऊं कि समीर वानखेड़े पर जो इल्जाम लगे हैं, वसूली के इल्जाम, आर्यन से वसूली, आर्यन की रिहाई के लिए वसूली के इल्जाम, उस पर भी आर्यन के वकील ने कोर्ट में क्या कहा, देखिए जरा। आर्यन के वकील ने कहा हमारा किसी गवाह से संपर्क नहीं, यानी न किरण गोसावी से न प्रभाकर सैल से, किसी से संपर्क नहीं। गोसावी और प्रभाकर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। किसी एनसीबी अफसर पर कोई आरोप हमने नहीं लगाया है। यहां से बात साफ हो गई कि न आर्यन की रिहाई के लिए कोई डील नहीं हुई, यह सरासर झूठ और गलत है। मेरे केस का राजनीति से कोई मतलब नहीं है, आर्यन के वकील ने बातें कही हैं। हमें इस विवाद से दूर रखा जाए। अब सोचिए जरा, आर्यन की रिहाई के लिए जो आरोप इल्जाम समीर वानखेड़े पर लगाए गए, आर्यन के वकील कोर्ट में खड़े होकर कह रहे हैं एनसीबी या गवाहों पर हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। यानी यहां समीर वानखेड़े की बेगुनाही साबित होती है, कम से कम आर्यन के वकील के इस बयान के बाद, कोर्ट में दी गई इस दलील के बाद। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर अब आर्यन का क्या होगा। कल बड़ा दिन होगा आर्यन के लिए, क्या जमानत मिलेगी या नहीं, देखिए जरा ग्राफिक्स में दिखाने जा रहा हूं। एक जगह जरा रोकेंगे जिप और उसके बाद दिखाएंगे। देखिए मामले में कल भी सुनवाई होगी। पहली चीज आपको बताने जा रहा हूं, कल एनसीबी अपना पक्ष रखेगी, आज आर्यन के वकील ने अपना पक्ष रखा है। एनसीबी जमानत का विरोध करेगी। इसके अलावा जमानत पर फैसला आ सकता है कल, यह भी संभव है। अगर फैसला नहीं आया तो देखिए क्या होगा। 29 अक्टूबर तक ही कोर्ट खुला है, 26 हो गई, 27, 28, 29 तक कोर्ट खुला है। 29 तक जमानत नहीं हुई तो 30 और 31 को कोर्ट में छुट्टी है। और उसके बाद देखिए 1 से 15 नवंबर तक दिवाली की छुट्टी है, यानी जमानत दिवाली के बाद होगी। लेकिन आपको बताऊं बड़ी चीज यह है कि कल संभव है कि जिरा लंबे वक्त तक चले और सभी को सुनने के लिए अदालत तैयार है। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।